आपके साथ नवजोत रंधावा। बड़ी खबर सबसे पहले टूल किट मामले से जुड़ी हुई, जहां पर दिशा की गिरफ्तारी के बाद अब निकिता जैकब और शांतनु पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया। और इसके बाद निकिता जैकब ने बयान जारी किया। निकिता ने लिखा कि जांच में सहयोग न करने की बात गलत है। 11 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने बयान दर्ज किया, कोर्ट में सारे सबूत पेश करेंगी। ये एग्जैक्टली एंटिसिपेटरी बेल में आप क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग बस इतना ही मांग कर रहे हैं कि 4 हफ्ते का निकिता को प्रोटेक्शन दिया जाए कोर्ट से, क्योंकि देखिए प्रॉपर जुरिस्डिक्शन जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट का है। मुंबई हाई कोर्ट में सिंस वो रहती है, यहाँ की रेसिडेंट है, तो इसलिए हमने माननीय अदालत को अप्रोच किया है ताकि जब तक वो उधर जाए प्रॉपर मेरिट्स पे मैटर आर्ग्यू करने के लिए उसको थोड़ा टाइम चाहिए। अगर उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, वो अपना केस प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट शायद ना कर पाए। तो इसी के लिए हमने माननीय अदालत पे एप्लीकेशन फाइल किया है ताकि उसको 4 हफ्ते का प्रोटेक्शन दिया जाए। लेकिन वो है कहाँ पर? यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि सब लोग ये कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो 11 तारीख को मिली थी, लेकिन उसके बाद से वो मिल ही नहीं रही। नहीं, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट, बाकायदा स्टेटमेंट भी दिया है उन्होंने। पुलिस ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड भी किया है और पंचनामा वगैरह सब कुछ हो गया है। निकिता के जितने भी डिवाइसेस है सारे जब्त कर दिए हैं। उसके फैमिली के भी जितने भी डिवाइसेस है सब कुछ आज सुबह ही जब्त कर लिया गया है। मतलब वो अपने जो भी आपका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है सबसे कोऑपरेट भी कर रही है। पर अभी अगर माननीय अदालत उसको बुलाते हैं तो शी विल बी कमिंग बिफोर द कोर्ट। तो टूलकिट केस में 21 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, शशि थरूर और पी चिदम्बरम ने ट्वीट किया, गिरफ्तारी पर सवाल किया। प्रियंका गांधी बोली, निहत्थे लड़की से डर गई है सरकार। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने पलटवार कर दिया। पलटवार करते हुए निकिता की तुलना 21 साल के आतंकी बुरहान और कस्साब से कर दी। तो सियासी पारा लगातार चढ़ा हुआ है। टूलकिट में दिशा की गिरफ्तारी से सियासी पारा चढ़ा। कल बेंगलुरु में रिहाई के बाद प्रदर्शन भी हुए हैं। कांग्रेस और बीजेपी में अब ट्वीट वॉर शुरू हो गया है। टूलकिट मामला है वो काफी गंभीर है। जिस तरह से ग्रेटा थनबर्ग ने टूलकिट की जो पूरी प्रोसेस है उसको ट्वीट किया था, उसमें पूर्व में ही यह डिक्लेयर कर दिया था कि 23 जनवरी को लोगों ने क्या करना है। जिस दिन भारत की संप्रभुता और भारत की जो निशान है, जो हमारा पवित्र ध्वज है, झंडा है, उसका किस तरह अपमान करना है, इस सारी बातों को उसमें पहले से ही सुनियोजित तरीके से गलती से ग्रेटा थनबर्ग से वह पब्लिक डोमेन में ट्वीट हो गया था। गिरफ्तारी को एक बहुत बचकाना व्यवहार मानता हूं, माफ कीजिएगा। उस टूल किट के बारे में अगर मैं बोलूं, हम लोगों ने कितने आंदोलन किए, और हम ही क्या, जो लोग सरकार में बैठे हैं आंदोलनों से निकले हुए हैं। ये नजरिया हमारा क्या हो गया? एक टूल किट, उसके इर्द गिर्द आप भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। उसने 2 लाइन एडिट की थी। कितने युवाओं का आप गिरफ्तार कर लेंगे? पूरे देश में एक लहर उठ जाएगी। साहब, मेरे लोकतंत्र को कमजोर मत करिए। दिशा रवि की गिरफ्तारी और उन पर हुई कार्रवाई को लेकर लगातार विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं और हमारे साथ रॉबर्ट वाड्रा साहब हैं। ये उनसे पूछते हैं, क्योंकि उन्होंने भी ट्वीट करके आपने खंडन किया है, क्या सरकार विरोध के स्वरों को चुप कराना चाह रही है? देखिए, मैं बहुत चिंतित हूँ दिशा के लिए, और जिस तरीके से उनको अरेस्ट किया गया है, वो निहत्थे हैं और मतलब कि पुलिस उनको एकदम से उठा के ले जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगाए हैं काफ़ी जो अभी बेबुनियाद है। अभी कुछ पता नहीं है हमें कि सही क्या है, और अभी ये भी नहीं पता है कि वो बेंगलोर में हैं या दिल्ली में अरेस्टेड हैं, और उनके परिवार बहुत चिंतित हैं और वो पूछताछ कर रहे हैं। तो मुझे ज़रूर लगता है कि कोई भी जो यंग लोग जो पढ़ते हैं, देखते हैं हमारे देश में किस तरीके से किसानों के साथ क्या हो रहा है, उनको लगता है कि अगर गलत उनको लग रहा है कि गलत हो रहा है तो वो आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। और मुझे नहीं लगता है कि हम सरकार उनकी आवाज़ों को दबा पाएगा।
जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है एक्टिविस्ट दिशा रवि की, उसके बाद से राजनीतिक पार्टियां। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से, साथ ही साथ मुस्तफा शेख मुंबई से हमारे साथ हैं। अरविंद, पहले आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि देखिए अब दोनों चीजें, एक तरफ अगर गिरफ्तारी हुई और उसके बाद 2 और नाम भी हैं जिन तक पहुंचना है, लेकिन पक्ष और विपक्ष अब दोनों स्वर बराबर सुनाई पड़ रहे हैं। एक तरफ जहां इसको सही ठहराया जा रहा है कि जो देश विरोधी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि अपने विचार रखने की आजादी भी अब लोगों के पास नहीं है। पुलिस का एंगल क्या है, किस एंगल से पुलिस आगे बढ़ रही है? जी देखिए, राजनीतिक हर किसी वारदात में हो राजनीतिक एक हिस्सा हो सकती है, लेकिन दिल्ली पुलिस एविडेंस के आधार पर या कोई भी एजेंसी वो एविडेंस के आधार पर काम करती हैं। और दिल्ली पुलिस का कहना है कि जब टूल किट मामला सामने आया था तो 4 फरवरी को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की साइबर सेल, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं और दिशा को यहीं पर रखा गया है, तस्वीरें भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। दिल्ली पुलिस ने 4 फरवरी को FIR दर्ज की। उसके बाद गूगल से इसके बारे में जानकारी मांगी गई। गूगल ने जो जानकारी दी उसके आधार पर जो IP एड्रेस है वो दिशा का मिला, जिसके बाद दिशा को बेंगलुरु से दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया, पूछताछ की। दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया कि दरअसल दिशा इस पूरे मामले की कॉन्स्पिरेटर है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था जिसमें कई लोग जुड़े हुए थे, जिसमें निकिता जैकब भी जुड़ी हुई थी। उस व्हाट्सएप ग्रुप में इस टूल किट को डाला गया था। बड़ा खुलासा ये किया था कि दरअसल ये टूल किट दरअसल सुर्खियों में आया कैसे था। ग्रेटा थम्सबर्ग ने ये टूल किट को ट्वीट किया था। खुलासा दिल्ली पुलिस ने यह किया कि दरअसल दिशा ही वो शख्स है जिन्होंने ग्रेटा को ये टूल किट भेजा था, और गलती से जब वो ट्वीट कर दिया गया था उसके बाद ये दिशा ही थी जी उन्होंने कहा था कि इस ट्वीट को आप डिलीट कर दें। तो इस तरह के कई बड़े खुलासे किए हैं, लेकिन जो चौंकाने वाला खुलासा किया गया है वो ये कि जो प्रो खालिस्तानी ग्रुप है पोइट जस्टिस फाउंडेशन, उसका जो चीफ है MO धालीवाल, उसके साथ निकिता जैकब, दिशा समेत कई ऐसे लोग थे जिनकी जूम मीटिंग हुई थी 26 जनवरी के पहले, जिसमें यह तय हुआ था कि मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना है। ऐसा दिल्ली पुलिस का कहना है। उस मीटिंग में यह हुआ था कि मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना है और ट्विटर पर स्टॉर्म क्रिएट करना है। तो ये वो तमाम चीजें हैं जिसके आधार पर दिल्ली पुलिस ने दिशा रवि को गिरफ्तार किया है। मैं यहाँ ये भी बताता चलूं कि दिशा रवि ने अदालत में इन तमाम आरोपों से इनकार किया, लेकिन ये जरूर हामी भरी थी कि उन्होंने टूल किट में कुछ लाइनें एडिट जरूर की थी। वो किसानों का समर्थन करती हैं क्योंकि किसान उन्हें खाना पानी देते हैं, लेकिन जब से दिशा की गिरफ्तारी हुई है सियासत भी गर्म है। इन सब के बीच 2 और लोगों के खिलाफ NBW नॉन अवेलेबल वारंट इशू कर दिया है। एक निकिता जैकब है, दूसरा शांतनु है। और लगातार देखिए एक बड़ी बात है, बिल्कुल चल रही है। जो आप जानकारी दे रहे हैं उस हिसाब से ये है कि दिशा की तरफ से ही टूल किट की पूरी डिटेल्स ग्रेटा तक पहुंचाई गई थी। तो दोनों के बीच में जो बातचीत है वो कितनी और किस तरीके की हुई है, इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? जी देखिए, हमें जो जानकारी मिली है कि दरअसल जब ये पूरी जूम मीटिंग हुई थी जिसमें दिशा, निकिता जैकब और MO धालीवाल थे, उसमें ये इस तरह तमाम की बातें हुई थी कि इस तरह से सोशल मीडिया खासकर ट्विटर पे स्टॉर्म क्रिएट करना है। दिशा चूंकि क्लाइमेट एक्टिविस्ट है और ग्रेटा से वो जुड़ी हुई थी, इसलिए कई सेलिब्रिटीज को इसके लिए अप्रोच किया जा रहा था इस तरह के ट्वीट को, इस तरह के जो कंटेंट है उसको ट्वीट करने के लिए। तो उसी कड़ी का हिस्सा थी ग्रेटा थम्सबर्ग, दिशा ने उनको दिया था। इसके अलावा जो दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैं उसका जिक्र जरूर करना चाहूंगा। जब ये टूल किट पर FIR दर्ज की थी उस वक्त दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के स्पेशल क्राइम के जो चीफ थे प्रवीण रंजन, उन्होंने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि जो कुछ टूल किट में है वो सिलसिलेवार तरीके से ग्राउंड पर 26 जनवरी और उसके आसपास ग्राउंड पर वही एक्शन प्लान जो है वो एग्जीक्यूट किया गया है। इस वजह से और ज्यादा शक पैदा करता है, इस वजह से उन्होंने FIR दर्ज की है। उसके बाद जो कुछ इन्वेस्टिगेशन है वो सबके सामने है। दिशा रवि को अरेस्ट किया गया है, 2 और लोगों के खिलाफ NBW जारी किया गया है। कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया था कि खालिस्तान मूवमेंट को जिंदा करने की बात है, भारत के खिलाफ साजिश, और इसमें हजारों लोग शामिल हैं। बिल्कुल रहिए, हम चलेंगे सीधा। मुस्तफा शेख मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। मुस्तफा, नॉन अवेलेबल वारंट, लेकिन निकिता तो कह रही है कि वो जांच में सहयोग कर रही हैं। 11 तारीख को पूरा बयान उन्होंने दिया है, उसके बाद से वो कहाँ है ये नहीं पता।
जी बिल्कुल नवजोत, एक मामला अगर आप समझे तो नॉन बेलेबल वारंट जो इशू किया गया स्पेशल सेल की तरफ से, उससे समझ में आता है कि दिल्ली पुलिस को अब निकिता की कस्टडी चाहिए, निकिता को अरेस्ट करना है, उसके साथ इंटरोगेशन करना है। और शायद इस मामले की भनक निकिता को पहले लग गई थी जब उनका स्टेटमेंट पहले उनके घर पर, गोरेगांव के जिस घर के बारे में मौजूद है वहां पर लिया गया था। उस स्टेटमेंट के बाद से निकिता गायब है, ऐसा पुलिस का कहना है। जरूर उन्होंने इनिशियल इन्वेस्टिगेशन और स्टेटमेंट दिया होगा, लेकिन अब पुलिस को उनकी कस्टडी और इंटरोगेशन की जरूरत है। ये एनबीडब्ल्यू का इशारे से समझ में आता है। अब जो निकिता के वकील है उनका ये कहना है कि उनको अपना पक्ष रखने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। वक्त मांगने के लिए वो लोग बॉम्बे हाईकोर्ट गए हैं। वहां से अगर इंटरिम बेल मंजूर हो जाती है तो उनको दिल्ली जाना पड़ेगा, जहां पे पूरा मामला एंटीसिपेटरी बेल की बात की जाएगी। शुक्रिया आप दोनों का पूरी जानकारी के लिए। बड़ी खबर पर रहेगी नजर। फिलहाल हम आपको लिए चलते हैं बिजनौर, जहां पर किसान महापंचायत में पहुंची है प्रियंका गांधी। उनके किरदार में पैबंद नहीं होते हैं, उनके किरदार में पैबंद नहीं होते हैं। मेरे भाई, मैं यहाँ खड़ा हूँ शख्सियत को बुलाने के लिए जिसने जब जब वक्त पड़ा है आपके लिए सड़क पर उतरी है वो मैंने देखा है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि गांधी परिवार के इन चरागों को, इन जालिम हवाओं के खिलाफ जब लड़ते हुए देखता हूँ तो मैं कभी कभी देखता हूँ कि राहुल जी और प्रियंका जी निकल पड़े हैं तपती दोपहरी में 44 डिग्री टेम्परेचर पर हाथरस की बिटिया के परिवार से मिलने के लिए, उसका आंसू पोंछने के लिए पैदल। मैं कभी कभी देखता हूँ कि जब बिजनौर के अनस और सुलेमान के सीने पे सीधे गोलियां मारी गई तो पूरे उत्तर प्रदेश में कोई एक नेता था तो उसका नाम प्रियंका गांधी था, जो आकर के उनकी मां के आंसू पोंछने का काम करती है। बाकी किसी नेता की हिम्मत नहीं पड़ती। किसान महासभा बिजनौर में प्रियंका गांधी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और हम चलेंगे सीधा। आनंद पटेल हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। आनंद, अब लगातार किसान महापंचायत के जरिए महासभाएं करने की कोशिश हो रही है, क्या है प्लान कांग्रेस का आगे? देखिए, ये दूसरी किसान महापंचायत है प्रियंका गांधी की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। जय किसान जय जवान के अभियान के तहत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 27 जिले हैं जहां पे कांग्रेस पार्टी किसान आंदोलन के जरिए अपनी राजनीतिक जो साख है उसको बढ़ाना चाहती है और जमीनी स्तर पर अपनी जो पैठ है वो मजबूत करना चाहती है। ज्यादातर जो किसान आंदोलन में शामिल हो रहे हैं किसान, आप देखिए गाजीपुर बॉर्डर पे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस ने इन 27 जिलों में ये अभियान शुरू किया है। आज ये दूसरी रैली है। इससे पहले सहारनपुर में पिछले हफ्ते प्रियंका गांधी ने सभा को संबोधित किया था और आज बिजनौर में संबोधित कर रही है। कोशिश ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो जाट, मुस्लिम और गुर्जर समुदाय है उनको इस आंदोलन के जरिए पार्टी से जोड़ा जाए, वहां पे अपना दखल बढ़ाया जाए। यही कोशिश प्रियंका गांधी की है बतौर महासचिव इंचार्ज उत्तर प्रदेश, और आने वाले दिनों में और अन्य जिलों में भी इस तरह की महापंचायतें देखने को मिलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल आनंद, लेकिन यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरी तरफ किसान महापंचायतें किसान खुद भी कर रहे हैं आंदोलन के बाद। अब उन्होंने अलग से मोर्चा खोला हुआ है। इस बीच सुनते हैं प्रियंका क्या कह रही है। आइए आपको सीधा लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के बिजनौर, जहां किसान महापंचायत में पहुंची है प्रियंका गांधी। भवन जो है उसके सुंदरीकरण के लिए बहुत बड़ी योजना बनी है। कितने रुपए की योजना है? 20,000 करोड़ रुपए की वो योजना है। जबकि वो संसद भवन दुनिया में मशहूर है। वो इंडिया गेट को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। उसके सुंदरीकरण के लिए 20,000 करोड़ रुपए उपलब्ध है, लेकिन इस देश के किसान के बकाये के लिए 15,000 करोड़ उपलब्ध नहीं है। यही इस सरकार की नीयत है। जो भरोसा आपने किया था वो भरोसा टूट चुका है। एक शायर ने कहा था, भगवान का सौदा करता है, इंसान की कीमत क्या जाने। जो गन्ने की कीमत दे न सका वो जान की कीमत क्या जाने। अब जैसे कि आपके ऊपर काफी संकट नहीं थे, इस सरकार ने 3 नए कानून जारी किए हैं और जितना भी आंदोलन हो रहा है देश में, जो किसान 80 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पे सर्दी में इतने दिनों से बैठे हुए हैं, अब गर्मी की तैयारी कर रहे हैं, वो किस लिए बैठे हैं? प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये जो कानून बने हैं ये किसान की भलाई के लिए बने हैं।
ठीक है, मान लेते हैं कि किसान की भलाई के लिए बनाया है आपने कानून। तो जब किसान मना कर रहा है, जब किसान कह रहा है कि भैया मुझे आपके कानून नहीं चाहिए, तो आप इनको वापस क्यों नहीं ले लेते? क्या किसी की भलाई जबरदस्ती करते हैं? क्या आपकी समझ इस देश के करोड़ों किसानों की समझ से ज्यादा है? क्या ये नहीं जानते कि इनकी भलाई के लिए क्या है, क्या नहीं है? फिर सरकार कहती है शायद समझ नहीं पाए हैं कि कानून क्या है। इसीलिए मैंने सोचा आज मैं यहां आई हूं, आपको बता देती हूं कि ये 3 कानून क्या है। देखिए, 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जमाखोरी के खिलाफ कानून बनाया था, क्योंकि जमाखोरी के चलते किसान पिस रहा था। आज जो पहला कानून बना है, उससे इस सरकार ने जमाखोरी करने की पूरी अनुमति दे दी है। इस कानून के जरिए बड़े बड़े खरबपति, बड़े बड़े उद्योगपति कितना भी आपसे सामान खरीद सकते हैं और कितना भी सामान जमा कर सकते हैं। कोई रोक नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। इसका मतलब ये है कि उनकी पूरी तरह से मनमर्जी चलेगी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।